हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं आज जिस विषय में बात कर रहा हूँ, जिस विषय को ओपनली आप सबके सामने रखने वाला हूँ, आप सब समझ चुके होंगे कि मैं बंगाल के विषय में बात करने वाला हूँ। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विषय में बात करने वाला हूँ, जो जिस तरह से देश के हर युवा और एक खास समुदाय के प्रति जिस तरह से घृणा और जिस तरह से देश में एक आतंकी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, इससे देश को बचने की आवश्यकता है। देश के हर युवा को और हर वर्ग के लोगों को ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि हम अपने देश में सुरक्षित हैं। हमें बहुत ही शर्मनीय और बहुत ही अत्यंत निंदनीय घटनाएं लगती हैं। हम सब यही कहकर यहीं पे इन बातों को लेकर समाप्त कर देते हैं इन विषयों को, लेकिन हम आने वाले 100-150 साल के रोड मैप को जब देखते हैं तो देश और भारत की तस्वीर बिल्कुल हम सबको माइक्रोस्कोप के नज़रिए से दिखाई पड़ती है कि भारत की तस्वीर बहुत बुरी है। किस लिए बुरी है ये तो हम अलग वीडियो में आप सबको समझाएंगे। जिस तरह से देश में एक तरह के इस्लामिक स्टेट और देश को अनस्टेबल करने की जो कॉन्स्पिरेंसी जैसे घुन होता है ना, गेहूं को धीमे धीमे खाता रहता है और गेहूं को पता नहीं चलता। एक दिन ऐसा होता है कि गेहूं अपने टुकड़ों में बिखर जाता है और उसको कूड़ेदान में लोग फेंक देते हैं। ऐसे ही देश में कुछ ऐसी ही सिचुएशंस चल रही हैं। लेकिन आज हम मेन पॉइंट और मेन मुद्दे पे बात करेंगे कि मुर्शिदाबाद में ऐसी क्या सिचुएशन हुई और ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिससे वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हिंदूज़, जो रियल सिटीजन्स हैं, उन और जो वहाँ पे हर वर्ग के लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ ऐसा क्या हो गया जो वहाँ पे टूट पड़ा। आज हम बात करेंगे कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये तो एक सिर्फ बहाना है। देश में जिस तरह बांग्लादेश और जिस तरह से पाकिस्तान अनस्टेबल्स हैं, हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं, लेकिन जिस तरह से भारत के विषय में इन सबका नज़रिया वो बहुत ही बुरा है। यही परिणाम हम सबको बंगाल में देखने को मिला है। देश में जो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एग्जिस्टमेंट एंड जो देश की संस्कृति, देश का कल्चर, फ्यूचर, देश की इकॉनमी, देश की डिपेंडेंसी के अनुरूप कार्य कर रही है। देश के हर युवा वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रही है। देश को अच्छे भविष्य की दिशा में काम कर रही है। हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि कुछ गलतियां नहीं हुई होंगी, लेकिन उन गलतियों से ये लाख गुना गलतियां अच्छी हैं जो हम 1947 से लेकर 2013-14 तक झेलते आए हैं। देश में जिस तरह से देश के एक सच्चे मेजॉरिटी कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेटेड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशंस के खिलाफ, जिस तरह से अभी तक जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं देश में जो काम किया है वो बिल्कुल ही देश के खिलाफ काम करती आई हुई हैं। जो भी अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशंस को बदलने का कार्य किया है वो जो भी हमारी आज के एलओपी बने टहल रहे हैं, जिनको बोलने को अच्छे से नहीं आता है, उन लोगों के ज़माने में हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशंस असली फॉलो तो 2014 से अब हो रहा है। कुछ गलतियां हुई हैं, उनको हम अपने देश में कैसे सुधारना है वो नागरिक अपना डिसाइड कर लेगा। लेकिन इस तरीके से कैसे हिंसा, इस तरीके से कैसे कुछ लोग आते हैं, पूरी बस्तियां उजाड़ देते हैं, माँ बहनों के साथ खिलवाड़ करते हैं, बच्चों को कत्लेआम कर देते हैं। टीवी वीडियोस, सोशल मीडियाज़ पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जिस तरह से धमकियां दी जाती हैं देश के हर युवा नागरिक को, हर वर्ग के लोगों को, और देश में मेनली इन लोगों के पास ऐसी कौन सी पावर और ताकतें हैं जो देश के इतने बड़े लीडरशिप को धमकी, हो इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश को कैसे ये धमकी दे सकते हैं। ये सोचने का विषय है, हम सबको सोचने का इसलिए विषय है कि आने वाले 100-150 साल में भारत की भविष्य अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाला भारत का भविष्य बहुत ही खराब होगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदूज, अदर कम्युनिटीज़ बचेंगे ही नहीं। जिस तरह से मैंने वीडियो के पहले उल्लेख किया कि जिस तरह से देश में घुन के जैसे कॉन्स्पिरेसी हो रही है, ये तो हम अलग बताएंगे आपको अलग वीडियो में। लेकिन मुर्शिदाबाद में
जो घटना हुई बहुत ही निंदनीय है। आज बंगाल का नूतन वर्ष है, लेकिन वहाँ के लोग, जिस तरह से वीडियो हमने देखे, जो रियल ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोगों ने देखी, वहाँ पे महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं। 5-5 लाख रुपए एक किसान जिन्होंने ज़मीन बेची अपनी बेटी की शादी करने के लिए, उसका लड़का विकलांग, उसको एम्स में भर्ती कराने के लिए 5 लाख रुपए अलमारी सहित जल गई। नोट लेकर रो रहे हैं बच्चे पे। हिंदू मंदिर को टारगेटेड करते हुए मारा गया। गाय बछड़े तक नहीं छोड़े गए, उनके थन काट दिए गए। जिस तरह से इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे, फिर भी वहाँ के जो नेता, मुस्लिम्स नेता हैं, मुस्लिम्स कम्युनिटी है, वहाँ की जो मेनली सीएम है, वो हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि हम 75वां साल अपने देश के आज़ादी का मना रहे हैं, फिर भी इतनी हाईली टेक्नोलॉजी होते हुए एक वर्ग, खासकर जो मेजॉरिटी में इस देश में है, वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस देश की मेजॉरिटी के अंदर सहिष्णुता भरी हुई है। इसलिए हम सब हर जगह कांटे मारे जा रहे हैं। ये बहुत ही सोचने का विषय है कि देश को अब जागने की ज़रूरत है और ऐसी ताकतों को ऐसे मिटा दिया जाए जिससे भारत की तरफ आंख उठा के देखने का ये लोग हिम्मत ना कर पाएँ। अब एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही समझने का जो है, हम भारत के लोग सेकुलरिज्म सब हर जगह यूज़ करते हैं, लेकिन सेकुलरिज्म का सही अर्थ क्या है? सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं, क्योंकि हम पहले से ही सेकुलर थे। इंदिरा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, कांग्रेस कह रही बीजेपी बदली, चलो सेकुलरिज्म आ गया। सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह से देश के जो मेजॉरिटी में हैं उन लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। देश के लोगों को ये बताया जा रहा है कि हम 15 मिनट, 2 सेकंड, 2 मिनट में, ये सब क्या है? देश की सरकारें और हम सबको ये जिस तरीके से एक भीड़ अपोजिशन की खड़ी हुई है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं। तुम मुस्लिमों के हितैषी ना बनो, तुम एक इंसान के हितैषी बनो, यही अच्छी बात है। क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम का ये कंट्रोवर्शियल वर्जन चल रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कोई ना हिंदू किसी को मार रहा है, ना कोई असली मुसलमान किसी को मार रहा है। मार रहे हैं जिहादी आतंकी। देश में जिस तरह से स्लीपर सेल टेररिस्ट घूम रहे हैं, जिस तरह से अनकंट्रोल सिचुएशंस गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दी जाती हैं, एक समुदाय दूसरे को काट मार रहा है जिस तरह से, ये बहुत ही अनर्गल और शर्मिंदगी का विषय है। हम उन सभी बंगाली भाई बहनों के साथ हैं, उन सभी वर्गों के साथ हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हुआ है। और हम बिल्कुल भी ये नहीं कह पा रहे हैं आपसे, इतनी आंखें हम सबकी नम हैं कि आपको आपके नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये सेकुलरिज्म और ये जो जिस तरह से हमारी गवर्नमेंटें काम कर रही हैं, इसके लिए हम सब बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि ये जो पीड़ा हम लोगों ने सुबह से टीवी पर, इंस्टा पर देखी है, वो बहुत ही निंदनीय है। और हम सब आपसे विनम्र निवेदन करना चाहेंगे, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, इंसान आप बनिए, सबसे बढ़िया है, ठीक है। और जो भारत की संस्कृति है वो हिंदू ही है, क्योंकि हिंदू में ही पूरा विराट सम्राट पूरा विश्व समाता है। तो हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत है, लेकिन ये टेररिस्ट तो बिल्कुल ही सही नहीं है। और ये बांग्लादेश से जिस तरह से टेररिस्ट बंगाल में घुसाए गए हैं,
गवर्नमेंट उस पर एक्शन नहीं ले रही है। जिस तरह से स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी साजिश रची जा रही है, वो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाते हुए वहाँ पे एक्शन ले, और जिससे वहाँ की सिचुएशंस स्टेबल हो और जस्टिस हो पूरे बंगाल्स के साथ में, पूरे देश के साथ में। और हम सब की उम्मीद है कि देश का हर युवा हर वर्ग जागेगा। अब हम ठाकुर, बाभन, पासी भंगी ये ना देखें, क्योंकि हम सब एक सच्चे देश के नागरिक हैं और सनातनी हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम सब देश के हैं, तो देश के काम आए, ऐसे कार्य करें, ऐसे देश को हम सब ऊंचा उठाएं, इसके लिए हम सब कार्य करें। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सब भी समझेंगे, जानेंगे कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हमारे देश में जिस तरीके से चल रही है, जिसमें आम नागरिक, आम आदमी मारे काटे पीसे जाते हैं, बच्चे युवा हर वर्ग के लोग काटे पीसे जाते हैं, ऐसी डेमोक्रेसी, ऐसा सेकुलरिज्म हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही नहीं जिससे देश में 20-20 साल एक केस को लटकते हमने देखे, केस सॉल्व नहीं होता है, पीढ़ियाँ घिस जाती हैं। ऐसा सिस्टम देश के किसी भी वर्ग को नहीं चाहिए, जिससे देश के लोगों को अपने ही देश के सिस्टम पर ना विश्वास करना पड़े। गवर्नमेंट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेते हुए हर सिस्टम को बेहतर करने में जुटी हुई है, लेकिन अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये प्रावधान बिल्कुल सही तरीके से करने होंगे, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व में सर्वाधिक सर्वमान्य कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे देश के हर नागरिक डरे। हर क्राइम करने में, जुर्म करने में, देश में इलीगल सब्सटेंसेस करने में देश का नागरिक भी डरे और टेररिस्ट भी डरे। जिस तरीके से कसाब को फांसी देने में 4 साल लगे, तो हम लोगों का माथा सर से शर्म से झुक जाता है कि आतंकियों के लिए हमारे देश में कैसे वकील, कैसी जुडिशरी, कैसा सिस्टम है। अब आप सबको शुभ रात्रि, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर एक युवा और हर वर्ग के लोग इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे और काम कर रहे हैं, और ऐसी ताकतों से बचने का भी कार्य करेंगे, और ऐसी ताकतों को चिन्हित करते हुए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग कदम उठाए, अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स छोड़ दे, क्योंकि इससे देश तबाही की ओर जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। और मेरा सजेशन और मेरे विचार आप सबको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो आप बताइए, और कुछ मेंशन योग्य हो तो इसमें आप अवश्य मेंशन करिए और कमेंट के थ्रू बताइए।